राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी पहुंची है। राहुल गांधी काशी विश्वनाथ के दरबार में हैं। थोड़ी देर में गदौलिया में जनसभा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने दर्शन किया। काशी में करीब 8 घंटे तक राहुल गांधी रहेंगे और फिर यहां से वो भदोही की तरफ निकल जाएंगे। 8 दिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी यात्रा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अपना दल कमेरावादी की लीडर पल्लवी पटेल काशी में राहुल गांधी के साथ दिखाई दी। प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल गांधी का वेट करते दिखाई दिए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सपा से नाराज लीडर राहुल के सपोर्टर क्यों बन रहे हैं? क्या इसका असर इंडिया अलायंस पर भी पड़ सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर पल्लवी पटेल हो, ये दोनों ही लीडर राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, आज पहले तो राहुल गांधी की पूरी न्याय यात्रा का ब्यौरा दे दे, काशी में कितनी देर वो रुकने वाले हैं, और साथ ही साथ ये जो एक नया इक्वेशन हम देख रहे हैं, पल्लवी पटेल का वहां पर मौजूद होना, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया महासचिव के पद से, वो भी इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। ये कौन सा इक्वेशन है? आज तो राहुल गांधी अभी सुबह उनकी यहाँ पर गोलडग्गा एक चौराहा है, वहाँ से यात्रा शुरू हुई है और करीब 4 किलोमीटर का रोड शो करते हुए राहुल गांधी इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में है और वहाँ पे पूजा अर्चना दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ गदौलिया चौराहा है, वहाँ राहुल गांधी जाएंगे। वहाँ पर एक सड़क के किनारे उनकी सभा रखी गई है। उसके बाद आगे भी उनकी एक सभा है और फिर दिन में विश्राम होगा और उसके बाद वो यहाँ से भदोही चले जाएंगे। अब क्योंकि यात्रा निकल रही है, पॉलिटिकल पूरा माहौल है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में पल्लवी पटेल का ये कहना कि वो राहुल गांधी की यात्रा में मौजूद रहेंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य का इंतज़ार करना बहुत कुछ इशारे कर रहा है कि जैसे राज्यसभा चुनाव की सीट्स का ऐलान होता है, पल्लवी पटेल हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दोनों की नाराज़गी सामने आती है और दोनों फिर राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने की बात करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम कुछ देख सकते हैं कि ये जो नेता हैं, जैसे आप पल्लवी पटेल की बात करेंगी तो वो कुर्मियों की नेता मानी जाती हैं, उनकी बहन बड़ी नेता है कुर्मियों की अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं। पल्लवी पटेल का भी अपना अच्छा वोट बैंक है। आप समझ सकती हैं कि कितना वो अपने इलाके में मजबूत होंगी कि उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, तब भी उप मुख्यमंत्री थे, 2022 के चुनाव में उन्होंने उनको शिकस्त दे दी थी। तो जो कुर्मी वोट है वो उनके साथ है। तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस की तरफ आती हैं तो ये जो अलायंस की बात हो रही है, आज भी हमने जयराम रमेश से बात की सुबह, तो उन्होंने कहा कि बातचीत समाजवादी पार्टी से लगातार चल रही है। अखिलेश यादव आएंगे, इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे, कितनी सीट पर होगा ये जल्दी तय हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो इसका गठबंधन पे क्या असर पड़ता है, इसका हमें मीनाक्षी इंतजार करना पड़ेगा। जी रुचि, आप रहे हमारे साथ। काशी में मुस्लिम समाज के लोग राहुल गांधी के स्वागत में उमड़ पड़े हैं। राहुल गांधी की यात्रा से काफी उम्मीद संजोए हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में आए लोगों ने क्या कहा, वो आप सुनिए। बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को देखने के लिए सड़कों के किनारे जमा है। ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ से निकल रही है, इससे क्या उम्मीद आपको? देश को जोड़ने की उम्मीद हो रही है, न्याय की उम्मीद हमें जग रही है। इस देश में जो न्यायिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए ये न्याय यात्रा शुरू की गई है। गठबंधन होना चाहिए, बेहतर होगा, गठबंधन होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आएगी इस बार। कैसे आएगी? आएगी, कांग्रेस गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ है कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। क्या करते हैं? मैकेनिक है। हाँ, तो उम्मीद है कि कांग्रेस आएगी। ये बताइए, जैसे राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है, इससे क्या उम्मीद आप लोगों को है कि किस तरह से यूपी में, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत खराब है? पूरी उम्मीद है कि इस बार देश में बदलाव होगा और हमारे बनारस से जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा वो भारी बहुमत से जीतेंगे। जैसे जीत गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय इलाका है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को हराया नहीं जा सकता? बिल्कुल हराया जा सकता है। क्या करते हैं? मैं बुनकर हूँ। आप बुनकर हैं, तो जो बुनकर लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि क्या माहौल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है? माहौल क्या, ये न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, भारत को जोड़ने की बात हो रही है, अच्छी बात है ये।
पे क्या असर पड़ेगा, माहौल पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल अच्छा पड़ा, जोड़ने की बात है तो असर अच्छा ही होगा इसका। क्योंकि चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव, तो चुनाव पे क्या असर पड़ेगा यात्रा? बिल्कुल असर पड़ेगा इसका क्योंकि जोड़ने की बात है। कुछ लोग तोड़ने की बात करते हैं, ये जोड़ने की बात है तो अच्छा ही असर होगा इसका। किस तरह का माहौल आप यहाँ देखते हैं? अगर चुनाव की बात करें, किसका माहौल देखते हैं? माहौल तो अच्छा होना चाहिए इस वक्त, कैसे कि मोदी जी को हटना पड़ेगा और राहुल जी को आना पड़ेगा प्रधानमंत्री के लिए, और अच्छा परिवर्तन दिखा रहा है। अब नहीं, आप कह रहे हैं पड़ेगा, लेकिन वो जो पड़ेगा वो कैसे होगा? यहाँ क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा कांग्रेस का दिखा रहा है इस वक्त, अच्छा माहौल दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे ये राहुल गांधी की यात्रा का उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल? परिवर्तन होगा, मोदी सरकार हटेगी, डिसिप्लिन जो है हिंदुस्तान की जो डिसिप्लिन चेंजिंग होगी, माहौल अच्छा होगा। सरकार जो है राहुल गांधी की होगी। अब सरकार राहुल गांधी की होती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है राहुल गांधी को काशी आने के बाद यहाँ के मुसलमानों के साथ की बड़ी आवश्यकता है। हालांकि ये क्षेत्र संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और कैसे प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी यहां से जीतते आए हैं पिछले 2 टर्म में, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन जब 13 जिलों में 15 जनसभाएं राहुल गांधी करेंगे तो उनके टारगेट पर उत्तर प्रदेश का वो वोटर होगा जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर बन चुका है। पहले आपको पूरा ब्यौरा दे दें उनकी इस यात्रा का। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 8 दिनों तक डेरा डालेंगे। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। 13 जिलों से होते हुए उनकी न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में गुजरेगी। पश्चिमी यूपी के जाट बाहुल्य इलाकों में राहुल गांधी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी काशी में है, जिस पर बीजेपी ने अटैक किया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 80 की 80 सीटें बीजेपी गठबंधन जीतेगी। जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, आगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है। अब उसको ये मालूम होना चाहिए कि देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार भी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका जमीनी स्तर पर मजबूत संगठनात्मक तंत्र है। इसलिए इस बार उत्तर प्रदेश में तो हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा से खुद को उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहती है। जयराम रमेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में का उत्तर प्रदेश में आज दूसरा दिन है। हमारे साथ जयराम रमेश जी हैं। किस तरह से यूपी में ये यात्रा आगे बढ़ेगी? कल रात को हम चंदौली पहुंचे थे कैमूर से और वाराणसी आए रुके, और आज 35वें दिन पर राहुल जी वाराणसी में रहेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन होगा, रोड शो होगा, जन रैली को संबोधित करेंगे और यहाँ के जो बुनकर हैं, यहाँ के जो गांधीवादी संस्थाएं हैं और जो बीएचयू के छात्र हैं, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे दोपहर को, और करीब 3 बजे को हम भदोई की ओर चल पड़ेंगे। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ पे जो अलायंस की बात है समाजवादी पार्टी से, वो क्योंकि अब तो चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन ये तय बातचीत चल रही है। मैं यही कह सकता हूँ, पहले अशोक गहलोत जी बात कर रहे थे पर उनको कोविड हो गया है। अभी मुकुल वासनिक और अन्य नेता बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर ढूंढ निकाला जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। वो भी हमारा मकसद है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। 2 पार्टियां निकल गई हैं, नीतीश कुमार पलटी कुमार की पार्टी निकल गई है और आरएलडी निकल गई है, तो 26 पार्टियां आज भी इंडिया गठबंधन में हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसा और कहा कि समय के मुताबिक राहुल गांधी रंग बदलते हैं। लोग उनके हिंदुत्व को जानते हैं, इसलिए उन्हें जनता नकार रही है। अच्छी तरह जानते हैं कि छद्म वेशधारी लोग हैं, कोट पर जनेऊ पहन के चुनाव में घूमते हैं। चेहरे पर क्या है, मन में क्या है, दिल में क्या है, कभी भी स्पष्ट नहीं दिखेगा।
भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीत एकदम स्पष्ट है। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैं ब्रिजेश पाठक के ही बयान को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं। राहुल गांधी का काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना तो ये उनकी व्यक्तिगत रुचि हो सकता है, लेकिन ज्ञानवापी विवाद पर आज तक चुप्पी बनाए रखना ये भी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही स्टेप है। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें राहुल गांधी, जो कांग्रेस के लोगों से आप अगर बात करेंगी तो उनका कहना है कि राहुल गांधी पहले भी यहाँ दर्शन करने आते रहे हैं। जब अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हुआ था 2017 में, तब भी वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। उसके बाद भी जब वो वाराणसी आते हैं तो वो दर्शन करते हैं। तो उनका कहना है कि इसको सियासत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का दावा है। लेकिन जो भी राजनीति में होता है वो जाहिर है सियासत के लिए ही होता है। तो राहुल गांधी यहाँ आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। अब जो ज्ञानवापी वाला मामला है उसमें पूरा कांग्रेस का यही कहना है कि ये कोर्ट में मामला है और जो भी कोर्ट तय करेगा वो उनको मंजूर होगा। तो जाहिर है चुनाव है, ऐसे मौके पर ये मुद्दा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जहाँ से राहुल गांधी अंदर गए थे दर्शन करने के लिए वही व्यास जी का बिल्कुल रुचि, और वैसे भी इस वक्त उत्तर प्रदेश की धरती पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए तकरीबन बंजर हो चुकी है, और अगर यहाँ पर उन्हें वोट की फसल उगानी है तो मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन इसमें कितने सहयोगियों का साथ उन्हें मिल पाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका।